इसमें यानी फैक्टराइज गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे प्लस वाला क्वेश्चन आप लोग कर लिया, इसमें माइनस वाला यानी माइनस वाला क्वेश्चन दिया, ये करना। तो जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक, तो इसका फैक्टराइज करना। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, पहला ये पहले कर लेता है तब उसको करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ना। तो इसमें करते हैं कि वही जैसे प्लस वाला करते थे वैसे माइनस वाला करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर से 2x में मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा यानी 2x स्क्वायर। अब बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ दे तो माइनस 3x आ जाए और इसी को मल्टीपल कर दे तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम ब्रेक करते हैं वही। तो अब इसको ब्रेक करते हैं यानी एक्स स्क्वायर 3x को तोड़ना तो माइनस का x और माइनस का 2x, यानी इस दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का x और माइनस का 2x दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3x। अब प्लस का 2x को प्लस का 2 लिख देंगे। अब यहां से कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और x यानी x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम माइनस का 2 ले लेते हैं। तो माइनस का 2 लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस है, माइनस का हम कॉमन लिया तो यहाँ भी यानी ये प्लस में ही है, इसीलिए यहाँ पे इसको माइनस डाल देंगे। क्योंकि 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाए, माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी माइनस में मल्टीपल करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1, यानी जो मान इसमें वही मान इसमें। तो अब इसको लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये माइनस वाला था। ये उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन रूप से समझ में आया हो। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, यानी दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ये भी वैसे ही करेंगे, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 बचे 20x स्क्वायर होगा। अब बीच वाला 9 को ऐसे तोड़ देना कि दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाए, माइनस का 9 और उसी दोनों को यानी दोनों संख्या को मल्टीपल कर दे तो आ जाए 20x स्क्वायर प्लस में। अब यहां से इसको ब्रेक करते हैं यानी 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 और 5 9 इसी में है संख्या, यानी माइनस का 4x और माइनस का 9x नहीं 5, तभी ना 9 होगा, यानी 5 और 4 9 और माइनस के 4x में माइनस के 5x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 20x स्क्वायर। अब प्लस 5 है प्लस 5 यहाँ लिख देंगे। अब आएगा फिर कॉमन लेने के बाद तो ये 4x स्क्वायर और माइनस का 4x, तो 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, इधर माइनस का 5x और प्लस का 5 तो माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। चूंकि माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वही प्रक्रिया जो एक नंबर में किए थे। अब यहाँ पे यानी जो कॉमन लिया उसको एक पार्ट में लिख लेंगे, यानी 4x माइनस 5 और ये दोनों का मान एक समान है तो फिर इसको हम एक लिख लेंगे यानी x माइनस 1। ये 2 नंबर का आंसर हुआ, यानी 4x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हमको फिर मिल जाएगा। आइए टोराइज में हम यानी इस मतलब सभी तरह के क्वेश्चन को यानी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि मतलब इसी पार्ट में यानी सभी तरह का क्वेश्चन यानी फैक्टराइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आता सब तरह का क्वेश्चन हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। इसके बाद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6,
तो ये x जो है रूट के बाहर है। अब यहां से ये क्वेश्चन हल करते हैं, तो इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट यानी फर्स्ट से लास्ट में मल्टीपल करेंगे, यानी x स्क्वायर से 2 में मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर। ये साइड वर्क है यानी 2x स्क्वायर आएगा। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ देना है कि दोनों को जोड़ दें तो 2√2x आ जाए और उसी दोनों को आपस में मल्टीपल कर दें तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसको ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस √2x माइनस √2x। जैसे यहाँ पे ये √2 और √2 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√2x। अच्छा √2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, यानी पहले का वीडियो बना के रखा है, यानी √2 यानी रूट वाला मल्टीपल सिखाया है। क्या है, दोनों को मल्टीपल करें तो 2 यानी ये 2x स्क्वायर मिल जाएगा और ये 2 पहले से है तो 2 को लिख देते हैं। अब फिर यहां से अब कॉमन लेने की बात हुई तो x दोनों जगह है तो यहां से कॉमन ले लेंगे यानी x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा x क्या बच जाएगा यानी √2 है, x कॉमन लेने हैं तो ये बच जाएगा √2। और फिर यहां से यहां ये √2 और 2 है तो यहां से यानी हम √2 कॉमन लेते हैं। √2 इसीलिए कॉमन लेते हैं कि यानी यहाँ √2 है, इसलिए भी मतलब मल्टीपल के रूप में इसको बैठा सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा क्या x और ये माइनस है बाहर तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या माइनस। अच्छा अब यहाँ पे 2 है, ठीक 2 है और √2 मल्टीपल लेना है मतलब √2 कॉमन लेना है तो √2 कॉमन लेना है तो √2 गुणे √2 तो ये दोनों को यानी मल्टीपल करेंगे तो ये ओनली मिल जाएगा मेरा 2। तो यहाँ √2 यानी ओनली 2 है, √2 के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं हम √2 क्योंकि √2 में माइनस √2 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 यानी ये वाला मिल जाएगा। अब यहां से ये देखिए कि जो मान इस कोष्टक में है वही मान इस कोष्टक में है, यानी पहले से ही बताते आ रहे हैं कि दोनों कोष्टक का मान एक समान होना चाहिए फैक्टराइज में। अब यहां से ये वाला लिख लेते हैं जो बाहर कॉमन लिया तो x माइनस √2 और ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे यानी x माइनस √2। ये इसका फाइनल आंसर हुआ ये इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बनेगा लेकिन यहाँ पे एक और इसी टाइप के देख लेते हैं क्योंकि बढ़िया समझ में आ जा। अब यहाँ पे है यानी x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 6। अब इसमें यानी इसमें से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर आएगा। आप बीच वाले को ऐसे तोड़ देना है कि दोनों को जोड़ दे तो दोनों को जोड़ दें तो 3√3x मिल जाए और मल्टीपल कर दे तो 6x स्क्वायर मिल जाए। x स्क्वायर माइनस √3x और माइनस 2√3x प्लस 6। आइए इसको समझा देते हैं अलग से। तो यहाँ पे देखिए √3x गुणे 2√3x तो यहाँ पे यानी इसमें से मल्टीपल करेंगे तो ये दो को √3 है तो ये आ जाएगा यानी 2 √3 के बदला 1 3 आ जाएगा। ये 2 है तो ये आ जाएगा 2 और ये x में x से करेंगे तो x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर। ये फर्स्ट इंटू लास्ट वाला मिल गया यानी 6x स्क्वायर। फिर इसमें अब सब वर्क कर लिए हैं, कॉमन लेना है तो कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे √3x
तो x बाहर लेंगे, x बाहर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा रूट का 3। और यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे रूट का, यानी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे √3, तो 2√3 कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ बच जाएगा ओनली x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 3 इसीलिए बचेगा, ये भी दिखा देते हैं अलग से, रूट का 3 बचेगा। जैसे इसमें इसे मल्टीपल करें 2√3 आगुणे 3, इसमें मल्टीपल करते हैं तो देखिए यानी रूट वाला एक साथ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, दो रूट में दो को मान रहता है एक समान, तो इक्वल लेते हैं यानी 2 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 6, जो कि पहले से 6 था, यहाँ पे 6 के रूप में आ गया। ये रफ वर्क है। अब यहाँ से बाहर वाला जो यानी कॉमन लिया है उसको कर लेता है, तो ये बनेगा क्या, यानी नहीं, अब तो फाइनल आंसर लिखना ना, x माइनस 2√3 इंटू ये दोनों का मान एक समान है तो एक को लिख लेंगे x माइनस √3। ये उम्मीद करते हैं बेहतरीन रूप से समझ में आया है। और अगला इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, रूट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसको यानी इसकी टाइप चेंज कर लेंगे। जैसे ये है यानी x² माइनस 5√2x प्लस 2x, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² यानी 12x, ये इसको तोड़ना तो ये टूटेगा यानी 2√2x प्लस 3√2x, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 2 5 ठीक, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 2√2 गुणे यानी 3√2, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब यहाँ से फिर कॉमन लेने के बाद हुआ ब्रेक कर लिया, कॉमन लेना तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा यानी x माइनस 2√2। यहाँ पे प्लस का नहीं, ये माइनस से में रहेगा, यहाँ पे गलत किया, ये माइनस, यहाँ पे माइनस का 3√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ माइनस तक का माइनस का हो जाएगा यानी 2√2, क्योंकि इसमें 3√2 से 2√2 में मल्टीपल करके दिखा देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब जो कॉमन ले है उसको एक पार्ट में, जो मान इसमें है वही मान इसमें, तो अब यहाँ से बन जाएगा x माइनस 3√2 इंटू x माइनस 2√2, ये इसका यानी रूट वाला का आंसर हुआ। अब ये टाइप चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसी में सब टाइप का क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9x² प्लस 12x प्लस 4, तो यहाँ पे यानी 9 जो के 36 आ जाएगा, 36 आएगा तो ये हो जाएगा यानी 9x² प्लस 12 को ऐसे तोड़े कि दोनों को जोड़ दे तो यानी 12 आ जाए, दोनों को मल्टीपल कर दे तो यानी 36 आ जाए, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6x प्लस 4। अब यहाँ से कॉमन लेने की बात है तो 3 यानी 3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3x कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा यानी 3x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2। अब यहाँ से ये 6 है और ये 4 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा यानी 3x प्लस 2, और जो मान इसमें वही मान इसमें, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं
3x प्लस 2 कोष्टक यानी जो कॉमन है उसको एक में और जो ये है उसको एक में, यानी 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। ये चलिए यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।